नमस्कार दोस्तों, बोर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 4 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब से थोड़ी देर बाद ही आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो भी मिल जाएगी। चलिए, जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसमें आपसे एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर जान लेते हैं। प्रश्न था कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। तो यह हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के लिए कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। हमारे ऑप्शन है 51 टाइगर रिजर्व, 52 टाइगर रिजर्व, 53 टाइगर रिजर्व या 54 टाइगर रिजर्व। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें। इसका जो सही उत्तर है ये आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जो अवधि है ये कितने साल के लिए बढ़ा दी गई है? तो यह 5 साल के लिए बढ़ाई गई है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जो अवधि है ये अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। और इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया जाता है। कितना खाद्यान्न दिया जाता है? तो 5 किलो राशन फ्री दिया जाता है। और हाल ही में अभी एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके अनुसार जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इससे लगभग 80 करोड़ से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। जो ये योजना है अब ये 2028 तक जारी रहेगी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो कोरोना काल में पहला लॉकडाउन लगा था 2020 में, तब इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिट एक्सपो इंडिया 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कोलकाता में शुरू हुआ है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में यह आयोजित हो रहा। कब से कब तक आयोजित हुआ है? तो ये 1 से 3 दिसंबर 2023 तक एशिया के सबसे बड़े हेल्थ फिटनेस और वेलनेस एक्सपो में से एक फिट एक्सपो इंडिया 2023 का आयोजन कोलकाता में किया गया। वो 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में 5000 से अधिक उत्साही और विशेषज्ञों ने भाग लिया है। इसके अलावा फिट एक्सपो इंडिया 2023 भारत के सबसे बड़े हेल्थ फिटनेस और वेलनेस उत्सव का जो आयोजन है ये इसका चौथा संस्करण इस बार आयोजित किया गया है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, 34वां अंतर्राष्ट्रीय कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह ओडिशा में आयोजित किया गया। 34वां अंतर्राष्ट्रीय कोणार्क नृत्य महोत्सव ओडिशा में आयोजित किया गया। उड़ीसा का जो पुरी जिला है, पुरी जिले के कोणार्क सूर्य मंदिर में ये जो नृत्य महोत्सव है यह आयोजित किया गया है। और यह ओडिशा के सबसे बड़े नृत्य महोत्सवों में से एक है। राज्य में इस महोत्सव का जो आयोजन है ये ओडिशा पर्यटन और ओडिसी अनुसंधान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कोणार्क नृत्य महोत्सव एक नृत्य और संगीत उत्सव है जो पिछले 32 वर्षों से कोणार्क ओडिशा में आयोजित किया जा रहा। ये पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो ये 1986 में पहली बार आयोजित किया गया था पद्मश्री गुरु गंगाधर प्रधान जी के द्वारा। और इसे ओडिशा में समकालीन त्योहारों का अग्रदूत माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बॉन्ड समाशोधन निपटान के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ एक समझौता किया है? तो अभी हाल ही में ये समझौता आरबीआई ने किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से बॉन्ड ट्रेडों के निपटान के लिए और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। रिजर्व बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। और इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास जी और ये 25वें गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं को कहां पर सार्क के 11.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं? तो यह राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित रिसर्च पेपर के मुताबिक राजस्थान के जो जैसलमेर जिला है यहाँ पर शोधकर्ताओं को सार्क के 11.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। वो शोधकर्ताओं की टीम ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और
आईआईटी के कई अधिकारी भी जो ये सर्वे किया गया था इसमें शामिल थे। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया। और यह पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार ये 1988 में मनाया गया। इस वर्ष जो 2023 की इसकी थीम है, ये समुदायों को नेतृत्व करने दें, यह इस बार की इसकी थीम रखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में नागालैंड ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 दिसंबर 2023 को नागालैंड ने 61वां स्थापना दिवस मनाया है और वर्ष 1961 में नागालैंड ट्रांजिशनल प्रोविजन रेगुलेशन नाम से एक कानून इस क्षेत्र में लागू किया गया था। वर्ष 1962 में संसद द्वारा नागालैंड राज्य अधिनियम पारित करने के बाद नागालैंड राज्य अपने अस्तित्व में आया था और 1 दिसंबर 1963 को आधिकारिक तौर पर नागालैंड एक राज्य बना और कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया था। यानी कि ये 1 दिसंबर 1963 से अस्तित्व में आ गया है। ये पूर्ण रूप से इसने दर्जा प्राप्त कर लिया था, जबकि अस्तित्व में तो ये 1962 में ही आ गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं होगा इसका आंसर, इसका सही आंसर है पंजाब ने। हाल ही में पंजाब ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है और पंजाब ने हरियाणा को पेनाल्टी शूटआउट में 9-8 से हराकर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया और इस चैंपियनशिप में तमिलनाडु ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जो पंजाब ने ये चैंपियनशिप जीती है, ये इसने चौथी बार ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। हमारा नवा प्रश्न है, हाल ही में आर सुब्बालक्ष्मी का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो यह थी अभिनेत्री। हाल ही में मलयालम सिनेमा ने अपने अतुलनीय योगदान के लिए प्रसिद्ध अनुभवी अभिनेत्री आर सुब्बालक्ष्मी का जो है इनका ये 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और ये मलयालम सिनेमा में अभिनेत्री थी। इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था मलयालम सिनेमा में। और आर सुब्बालक्ष्मी एक प्रशिक्षित गायिका भी थी, यानी कि अभिनेत्री भी थी और ये गायक भी थी। इन्होंने दिल बेचारा में जो दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत हैं, इनकी दादी का किरदार निभाया था। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा। कब से कब तक? 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक नई दिल्ली में साहित्य अकादमी में पुस्तक मेला पुस्तकायन आयोजित किया जा रहा। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने इन्होंने किया है। इसके पहले अभी हाल ही में दिल्ली पुस्तक मेले का जो 27वां संस्करण था, इसका आयोजन 29 जुलाई से 2 अगस्त 2023 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था। चलिए दोस्तों, अब हम इसी वीडियो में एसएससी जीडी के लिए 10 महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। एमसीक्यू टाइप है तो उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं सुरकोटड़ा से। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 1942 में हुआ था। निम्न में से भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो यह थी उपरोक्त सभी, यानी कि प्रांतीय स्वशासन, अखिल भारतीय संघ, भारत परिषद की समाप्ति, ये तीनों ही इसकी विशेषताएं थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह पुराण में मिलता है। भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह यूनानी भाषा से हुई है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है। निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो जो टिटेनस, टाइफाइड और टीबी है, ये सभी तरह की, ये तीनों तरह की बीमारियां जो हैं
ये बीमार जो जीवाणु होते हैं यानी कि बैक्टीरिया, इनके कारण होती है। हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है कि अमाशय की ये अम्लता है, अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो यह है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। बाकी इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।